हाउस कंस्ट्रक्शन के दौरान ऑन साइट हमारे को ठेकेदार की तरफ से कुछ बातें सुनने को मिलता है। जैसे सब ठीक है जी, चलता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, हम तो सालों से काम कर रहे हैं, 100 से 200 घर बना दिए, अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं हुआ है। दोस्तों, इस प्रकार की तमाम बातें हमारे को ठेकेदार की तरफ से सुनने को मिलता है जब हम घर बना रहे होते हैं। दोस्तों, एक आम इंसान अपनी जीवन भर की मेहनत की कमाई, जीवन भर की जमा पूंजी इकट्ठा करके अपने सपने का घर बनाने जाता है। लेकिन क्या हो अगर वह घर जीवन भर की जमा पूंजी लगाने के बाद भी सही तरीके से ना बने, या यूं कहें कि कोई हमें बेवकूफ़ बनाकर और हमारी जीवन भर की कमाई ऐसे ही ले जाए, तो कैसा लगेगा। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे बात बताऊंगा जो कि कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, जो ठेकेदार होता है उसके द्वारा जो मकान मालिक होते हैं उनको सुनने के लिए मिलता है। हालांकि दोस्तों, सभी ठेकेदार ऐसे नहीं होते हैं। जहां पर कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर तरीके से बनाकर और किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, किसी ठेकेदार को अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बनाकर प्रॉपर तरीके से कि किस किस काम के लिए कितने पैसे देना है, कौन से काम कैसे होगा, उसके टाइम पीरियड क्या है, ये तमाम बातें अगर आप मेंशन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, तो इस प्रकार के जो प्रॉब्लम्स है वे नहीं होता है। वहाँ पर ऐसा कोई भी बात या काम खराब करने की गुंजाइश नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग, कुछ परसेंट लोग ऐसे होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनवाते हैं और किसी भी ठेकेदार को ऐसे ही अपना घर बनाने के लिए ठेका में दे देते हैं, तो उस जगह पे ऐसा दिक्कत हमारे को देखने को मिलता है। हालांकि सभी कॉन्ट्रैक्टर ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्टर जो ठेकेदार होते हैं वे इस प्रकार के काम कर सकते हैं। तो अगर आप भी घर बनवा रहे हैं और आपके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए आज की वीडियो आप पूरा देखिएगा। दोस्तों, मैं घर निर्माण से संबंधित जो भी काम किए जाते हैं उसका प्रैक्टिकल वीडियो अपने चैनल के माध्यम से लाता रहता हूं। तो अगर आप ऐसे वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हुए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं वे कौन से 10 बात है जो हमारे को घर बनाते समय कॉन्ट्रैक्टर द्वारा सुनने को मिलती है। सबसे पहले जो स्टेप होता है दोस्तों घर बनाने का, वे होता है हमारे नींव खुदाई की, यानी जो हम फाउंडेशन बनवाते हैं। तो जब फाउंडेशन बन रहा होता है तो वहाँ पर क्या होता है, आप मान लो 1 से 3 मंजिला घर अगर आप बना रहे हैं तो कम से कम आपको 5 से 7 फीट तक आपकी जो डेप्थ है वे देना है। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को विथ मटेरियल काम दे रखे हैं तो वे क्या कर सकते हैं, आपका जो फाउंडेशन है वे 3 से 5 फीटों तक ही दे सकते हैं। ऐसा करके वे चाहेंगे कि कुछ पैसे इसमें बचाया जाए। अगर आप पूछेंगे तो वे यही कहेंगे कि हमने तो बहुत से घर बनाए हैं और इतना ही फाउंडेशन दिया है, अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं हुआ है। दोस्तों, दिक्कत होती है घर बनने के 10 या 15 साल बाद, उस समय आपका कॉन्ट्रैक्टर नज़र नहीं आएगा। तो अगर आप घर बनवा रहे हैं तो आप ये मान के चले, आप अभी सिर्फ 1 या 2 मंजिल घर नहीं बना रहे हैं, आप फ्यूचर में आप उस पर और भी घर बना सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए कम से कम आपकी जो फाउंडेशन की गहराई है वे 5 से 7 फीटों तक जरूर दें। इसके बाद जो दोस्तों हमारे को बात सुनने को मिल सकता है वे है हमारे प्लिंथ बीम के बाद जो डीपीसी दिया जाता है, डैम प्रूफ कोर्स, यानी जो हमारे नीचे की तरफ से अगर कोई सीलन जा रही हो तो हमारे ऊपर घर में नहीं पहुंच सके, इसके लिए क्या करते हैं हम डीपीसी देते हैं। और उसके बाद जो हमारा डोर फ्रेम या विंडो फ्रेम होता है उसके ऊपर भी एक लिंटल देते हैं। तो ये दोनों ही काम बहुत से जगह पे नहीं किया जाता है। बहुत से कॉन्ट्रैक्टर ऐसे करते हैं, ना तो डीपीसी देते हैं और ना ही जो लिंटल होता है हमारे डोर या विंडो फ्रेम के ऊपर वो भी नहीं देते हैं, और ऐसा करके भी वे चाहते हैं कि कुछ पैसे बचा लिया जाए। तो आप ये ध्यान रखें, आपका घर बन रहा हो तो आपके प्लिंथ बीम के बाद आपके कुछ ब्रिक वर्क करने के बाद 1-1.5 फीट या 2 फीट के बाद आप डीपीसी ज़रूर दिलवाएँ। और उसके बाद आपके डोर फ्रेम या विंडो फ्रेम है उसके ऊपर भी लिंटल प्रॉपर तरीके से सभी वॉल के ऊपर दिलवाए, जिससे कि आपके जो कॉलम है वे आपस में बॉन्ड हो सकेगा और क्रैक्स के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप ज़रूर काम करवाएं। दोस्तों, इसके बाद जो गलत तरीके से काम होता है वे होता है स्लैब कास्टिंग के दौरान। जब छत लेंटर डलने वाली होती है उस समय क्या होता है, प्रॉपर तरीके से कवर ब्लॉक नहीं दिया जाता। हालांकि दोस्तों कवर ब्लॉक बहुत महंगा नहीं होता है, इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, उसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। कवर ब्लॉक ज़्यादा महंगा नहीं होता है, फिर भी क्या करते हैं कवर ब्लॉक के जगह पे पत्थर के टुकड़े जो हमारे जो सरिया रहता है शटरिंग के ऊपर उसमें फंसाएंगे, या ईंट के टुकड़े फंसाएंगे, या कोई प्लाई वगैरह के लकड़ी के जो टुकड़े हैं वे फंसाएंगे।
ऐसा करने से जो स्पेस मिलना चाहिए हमारे शटरिंग और सरिया के बीच में वे नहीं मिल पाता है। प्रॉपर तरीके से जो कंक्रीट है वे अंदर तक नहीं जा पाता है। तो अगर ऐसा आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है तो आप उसको बिल्कुल ही ना करने दो और आप उसको बोले कि कवर ब्लॉक ही लगाएं। जब ब्रिक वर्क हो रहा होता है यानी हमारी आउटर साइड या इनर साइड की दीवार बनवा रहे होते हैं, उस समय क्या होता है कुछ कॉन्ट्रैक्टर आपको बताएंगे कि सभी दीवार आप 4 इंच का करवा दें, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। वे आपको ये बताएंगे कि कॉलम इसमें दिया हुआ है, फ्रेम स्ट्रक्चर घर बन रहा है, आपको 9 इंच की दीवार की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको उनकी बात नहीं सुनना है। आपको चाहे तो आप अंदर की आपकी जो दीवारें हैं, जो पार्टीशन वॉल है, उससे आप 4 इंच का ज़रूर दिलवा सकते हैं। लेकिन आपके जो आउटर वॉल है, जो बाहर की जो आपकी दीवारें हैं, उसको आप 9 इंच का ही बनवाएं। ऐसा करने से दोस्तों सेफ्टी पर्पज़ के लिए सही रहता है और ज़रूरी नहीं है अगर फ्रेम स्ट्रक्चर घर बन रहा है तो सभी जो लोड है वे कॉलम के द्वारा नीचे जाए। कुछ लोड वेयरिंग का काम आपके जो दीवारें हैं वे भी करता है। तो आप आपके जो आउटर वॉल है उसको आप 9 इंच का ही रखें और अंदर की जो वॉल है उसको आप चाहे तो 4 इंच का दे सकते हैं दोस्तों। और आगे पैसे बचाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर है वे ये भी काम करते हैं, जैसे कि मान लो आपके कॉलम की जहाँ पोजीशन है, जितने कॉलम है तो कॉलम में भी शॉर्टेज कर सकता है। या चाहे तो आपकी जो स्लैब कास्टिंग हो रही है तो कई जगह पे क्या होता है वे आपको बताएंगे कि जो लटक बीम है वे नहीं दे, इसके जगह पे आप फ्लैट बीम दे दे जो कि स्लैब में ही दिया जाता है दोस्तों। 5 से 5 इंच के आसपास जो स्लैब कास्टिंग है वे लोग करते हैं। हालांकि 6 इंच करना चाहिए स्लैब कास्टिंग, लेकिन ज़्यादातर केस में लोग 5 इंच का जो स्लैब कास्टिंग है वे करता है। अगर उसमें आप 4 इंच का फ्लैट बीम देते भी है तो आपके घर में जो बीम और जो कॉलम है उसका काम ही है लोड को डिस्ट्रीब्यूट करके नीचे तक पहुँचाना। तो और आप उनके बातों में बिल्कुल ही ना आए और बोले कि हमारे को लटक बीम प्रोवाइड करना है। अगर आप 1 या 2 मंजिल घर बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाता है, आप फ्लैट बीम भी दे सकते हैं। लेकिन आपको फ्यूचर में और भी उसके ऊपर घर बनाना है तो आप लटक बीम ही दिलवाएं। आप देख सकते हैं ये जो घर बना है इसमें प्रॉपर तरीके से लटक बीम प्रोवाइड किया गया है। लेकिन अगर आप लटक बीम नहीं दिलवाएंगे तो आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है वे आपके जो स्लैब में ही 4 इंच का फ्लैट बीम डाल देंगे और ये आपको सिखाएंगे कि फ्लैट बीम सही रहता है, लटक बीम नहीं दीजिए, दिखता है नीचे से अच्छा नहीं होता है। तो आपको उनके बातों में नहीं आना है। दिखे तो दिखे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेफ्टी पर्पज़ के लिए लटक बीम बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। इसके बाद एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक किया जाता है साइड पर घर बनाने के दौरान, वे है बिना नापे हुए ही हमारे सीमेंट की बोरी है वे खोल देना, बिना नापे गिट्टी एग्रीगेट डाल देना, सेंड डाल देना। बहुत से जगह पे मैंने देखा है जो वर्कर होते हैं काम करने वाले, वे क्या करते हैं आपके जो भी जो सैंड है उसको फैला देंगे या उसके ऊपर रोड़ी डाल देंगे बिना नापे हुए, और उसके बाद क्या करते हैं सीमेंट खोल के मिला देंगे। ऐसे करने से दोस्तों जो रेशियो है, चाहे आप मोटार बना रहे हो चाहे आप कंक्रीट बना रहे हो, उसका रेशियो मेंटेन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। तो ऐसा अगर आपके साइड पर भी कोई कर रहा है तो आप उसको रोके और आप उसको बोले आपका जो भी रेशियो देना है, आपके चाहे मोटार हो या कंक्रीट हो, उसी के अनुसार वे आपके जो भी सामान है उसको नापने के बाद ही सीमेंट डालें और फिर उसको अच्छे से मिक्स करें। तो ये जो मिस्टेक्स है वे काफ़ी साइडों पर मैंने देखा है दोस्तों। इसके बाद आपके जो कॉन्ट्रैक्टर है वे आपको बता सकते हैं, मानो आज आपका स्लैब कास्टिंग हो गया है और आपको ऊपर में अभी फिर और भी घर बनाना है, तो क्या वे करते हैं आज स्लैब कास्टिंग हो गया, कल से वे ऊपर में काम चालू कर देते हैं। ऐसा करने से आपके जो स्लैब कास्टिंग हुआ है, जो लेंटर डला है, उसमें प्रॉपर तरीके से क्यूरिंग नहीं हो पाता है, आप पानी नहीं डाल पाते हैं और ऐसा करना बिल्कुल ही सही नहीं होता है। तो अगर आपके कॉन्ट्रैक्टर बोलता भी है कि आप इसके ऊपर अभी हम कल से ही काम चालू कर देंगे, तो आप उसको थोड़े रोक कर रखें, कम से कम 4 से 5 दिन, या बहुत इमरजेंसी है आपको भी जल्दी है काम कराना, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आपके जो स्लैब कास्टिंग हुआ है उस पर अच्छे तरह से पानी डालें। पानी आप डालेंगे और ऊपर में काम करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन आपको उसमें पानी जमा करके नहीं रखना है, कम से कम आपको उस पर क्यूरिंग करना है, जिससे कि आपको जो छत है वे गीला हो जाए और फिर आप उस पर चाहे तो काम कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर करते हैं वे है समय से पहले शटरिंग को डिशटरिंग कर देना,
यानी जो स्लैब के लिए जो शटरिंग लगा है उसको पहले ही खुलवा देते हैं। होता ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ठेकेदार होता है, मान लो उनके कई साइडें चल रही है और सामान कम है शटरिंग के लिए, तो क्या करते हैं 10 से 12 दिन में ही शटरिंग खोल देते हैं। और अगर आपके समर के मौसम है, गर्मी का मौसम है, तो आपको ये ज्ञान देंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, अभी गर्मी का टाइम है, जल्दी सेट हो जाता है, इतने दिनों में हम खोल देते हैं शटरिंग। मैंने बहुत से साइड पे ऐसे खोले हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं आया है। लेकिन दोस्तों आपको उनके बातों में नहीं आना है। आपको शटरिंग का जो समय है 14 से 21 दिनों में ही खोलना है, इससे पहले नहीं खोलना है। अगर आप स्लैब के साथ छज्जा भी निकाल रहे हैं और ऊपर वाले मंजिल पे आप छज्जा को भी कवर कर रहे हैं, यानी ऊपर का जो दीवार के लोड है आपके छज्जा पर आ रहा है, तो चाहे तो आपके टाइम हो गया है शटरिंग खोलने की, तो 14 से 15 दिनों में रूम वगैरह की जो शटरिंग है खुलवा सकते हैं। लेकिन जो छज्जा का शटरिंग रहेगा उसके लिए आपको कम से कम 20 दिनों तक रुकना है। तो चाहे आपके कॉन्ट्रैक्टर कितना भी बोले, उनका जो सामान है वे फंसा रहता है शटरिंग के, उनको दूसरे साइडों पे लगाना होता है, तो आपको बोलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, सब चलता है, तो आपको उनके बातों में नहीं पड़ना है। और चाहे तो आप रूम का शटरिंग खुलवा दे टाइम हो जाए तो, लेकिन छज्जे के शटरिंग के लिए आपको थोड़ा रुकना है। दोस्तों इसके बाद जो कर सकते हैं ठेकेदार हमारे को ज्ञान दे सकते हैं, वे है जब फ्लोरिंग की टाइम आती है तो उस समय क्या होता है, अगर आप की डिमांड है कि हमारे को मार्बल लगाना है या ग्रेनाइट लगाना है, तो आपको ये बताएंगे कि अभी इस टाइम टाइल्स चल रहा है, हर जगह टाइल्स लगवा रहे हैं लोग, मार्बल पुराना हो गया है या ग्रेनाइट नहीं लगवाते हैं, ऐसा आपको बताएंगे। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आपके लिए जो भी सूटेबल हो, आपकी जेब जो अलाउ कर रहा हो, उस हिसाब से आप अपने घर की काम करवाएं। दोस्तों ये सभी बात जो मैं बता रहा हूं, अगर आप किसी को विथ मटेरियल काम देते हैं, मान लो आपने सिर्फ पैसे देना है और मटेरियल जो भी है सभी कॉन्ट्रैक्टर को लगाना है, तो उस केस में ऐसा कॉन्ट्रैक्टर आपके साथ कर सकता है। लेकिन अगर आप खुद ही सामान खरीद के ला रहे हैं, मटेरियल आप खुद ही लगा रहे हैं, आप ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को काम दे रखे हैं जिसको सिर्फ काम करना है, तो ऐसे में कोई भी दिक्कत नहीं है। आज की वीडियो स्पेशली इस बारे में है कि अगर आपने किसी को विथ मटेरियल काम दिया है तो उस जगह पे कॉन्ट्रैक्टर आपके साथ क्या क्या कर सकता है। तो अगर ऐसी बात है आपने किसी को विथ मटेरियल काम दिया है, तो वे अगर आपको फोर्स कर रहा है कि आप मार्बल मत लगाए, ग्रेनाइट मत लगवाए, आप टाइल्स लगवा ले, तो आपके लिए जो अच्छा हो आप वे काम करें। दोस्तों लास्ट और जो सबसे बड़ी बहस की बात होती है मकान मालिक और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, वे होता है पैसे की लेन देन में। अगर आपने प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनवाया है कि किस काम को पूरा होने पे कितना रुपए मिलेगा, मान लो अगर कोई काम हो गया है, आपको नहीं लग रहा है इतना काम हो गया है, लेकिन उनके हिसाब से हो गया है, तो आप भी परेशान रहेंगे और मकान जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी परेशान रहता है। तो पैसे की लेन देन का जो भी एग्रीमेंट है आप पहले ही बना ले, जिससे कि बाद में कोई भी तकलीफ ना हो। तो दोस्तों ये थे आज के 10 बात जो कि अक्सर हमारे को ऑन साइड हाउस कंस्ट्रक्शन के दौरान सुनने को मिलता है। तो अगर आप घर बनाने की सोच रहे हैं तो आपको ये बातें पहले से ही पता हो और आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके। तो दोस्तों मुझे लगता है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था वे मैं आपको बता चुका हूँ। हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी वर्क किए जाते हैं उसका प्रैक्टिकल वीडियो मैं अपने चैनल के माध्यम से लाता रहता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे वीडियो के लिए आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। फिलहाल मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में जो कि ऐसे ही हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होगा। वीडियो में मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।